हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे 10th में चैप्टर 4। ठीक है, उस चैप्टर का क्या नाम है? लाइट। तो आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 आपका सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ, उसके बाद चैप्टर 4 लाइट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए लाइट है क्या। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच क्या करते हैं इसके द्वारा हम लोग, ठीक है ना, सी अराउंड अस। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट इज अ वैल्यूएबल इन आवर ह्यूमन लाइफ। हम लोग कह सकते हैं लाइट के बिना कोई भी चीज़ देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके, ठीक ना, क्या करते हैं, डिपेंड्स करते हैं लाइट के बारे में। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के रूप में होता है एक तरीके से, जैसे 9th क्लास में, प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े थे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ, है ना, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उसी तरीके से लाइट है। आप ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पे जो आपको मेन, ठीक ना, लाइट में पढ़ना है, दो पार्ट्स है। पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो पार्ट्स हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक ना, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से शुरू होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान दीजिए कि रिफ्लेक्शन क्या है। देखिए, रिफ्लेक्शन इसके मीनिंग से ही कंफर्म है कि रिफ्लेक्शन है क्या। तो आप लोग जानते ही होंगे, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिफ्लेक्ट हो जाना, बैक हो जाना, वापस हो जाना। इसका मतलब ये हुआ कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, कहाँ हो जाए, जहाँ से वो जा रही हो, फिर वहीं पुनः वापस हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसके पहले ये अगर सिंगल रे, एक ही किरण हो, तो उसे रे ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, रे ऑफ लाइट। अगर यहीं पर कई सारी ये रे हो जाएं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट हो गई। ठीक है, ये सिंगल रे ऑफ लाइट और ये बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अच्छा, इसी में और आता है लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या हैं, इसके इस रिफ्लेक्शन को जानने के पहले इनको भी जान लो, क्योंकि इनकी नीड पड़ेगी। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब दोज ऑब्जेक्ट विच एमिट्स ऑन लाइट, जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट को इमिट करते हों, यानी प्रकाश को उत्सर्जित करें, उनको क्या बोलते हैं, बोलो, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट को इमिट नहीं करते हैं, उनको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद फिर ये आगे आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर कोई हार्ड सरफेस ले लिए, ठीक है, या मिरर ले लिए, एम और एम डैश। ठीक है, ये आपका हार्ड सरफेस हो गया या कोई मिरर हो गया। आप कंसीडर करें यहाँ से कोई बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, और आकर के कहाँ पड़ रही है, इस मिरर पर। ठीक ना, इस मिरर पर या हार्ड सरफेस पे बीम ऑफ लाइट आकर के क्या हो रही, पड़ रही है। ठीक, तो उसके बाद यहाँ टकराने के बाद ये फिर वापस हो जा रही है। ठीक ना, तो जहाँ ये टकरा रही, इसको पी पॉइंट नाम दिया जा रहा है।
और ये जो आने वाली रे है इसका नाम है इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। और ये जो लौट रही है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। फिर ये देखिए बीच में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में परपेंडिकुलर एक ड्रा किया गया जिसका क्या नाम है, नॉर्मल। ठीक है, बोलो यहाँ तक बात समझ में आई ना। तो देखिए ध्यान से, फिर से सुनिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर आप डिफाइन करो तो सीधी सी बात, बाउंसिंग बैक द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in same medium after striking on a मिरर बोलो या हार्ड सरफेस बोलो, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्शन आपको यहाँ बताया गया, यानी ये इंसिडेंट रे हो गई, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और इसके बीच में ये नॉर्मल हो गया। आप ध्यान दो, इंसिडेंट रे, ठीक है, के थ्रू यहाँ जो एंगल बन रहा है, एंगल आई हो गया, आई फॉर इंसिडेंट, ठीक है। और ये रे लौट रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इसके थ्रू यहाँ एंगल क्या बन गया, आर। तो एंगल आर बन गया, एंगल आई और एंगल आर, दो एंगल बन गए, ठीक है। उसके बाद फिर ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। तो डिफाइन करोगे, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑफ द पॉइंट, ठीक है। इंसिडेंट एंगल हो गया, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंस एंगल, ठीक है। फिर देखिए रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। बोलो, बात समझ में आ रही ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। बोलिए, दो एंगल हुआ, एंगल आई और एंगल आर। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंस एंगल, और इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो जो एंगल इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच यहाँ बनता है, एंगल आई है, और रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच यहाँ बनता है एंगल आर है। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये नॉर्मल क्या है। तो नॉर्मल परपेंडिकुलरली ड्रा हो रहा, कहाँ कहाँ, किसके बीच में, इस इंसिडेंट और यहाँ रिफ्लेक्टेड के बीच में। तो इसको डिफाइन करोगे, द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द राइट एंगल इज नोन एज नॉर्मल, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल ड्रा हो रहा उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये चीज़, जैसे कोई ये प्लेन मिरर ले लो या हार्ड सरफेस ले लो, यहाँ कोई सरफेस ले ले, यहाँ से बीम ऑफ या रे ऑफ लाइट को पास किए, इस पे आकर के जैसे पड़ी तो ये पुनः वापस निकल गई, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंसिडेंट, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड। ये क्या हो जाएगा, जो बीच में है यहाँ ड्रा कर दो परपेंडिकुलरली, तो क्या हो गया, नॉर्मल, यन। ये आपका नॉर्मल हो गया परपेंडिकुलरली। ये एंगल आई हो गया, एंगल आर हो गया, ये क्या है, नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से तो हम लोग सबसे पहले क्या जाने,
लाइट क्या है, लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चलता है। इसकी लाइट की नेचर क्या होती है, इसकी ड्यूअल नेचर होती है। ये पार्टिकल्स थ्योरी और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग भी वर्क करता है, ठीक ना। और उसके बाद फिर हम लोग रिफ्लेक्शन जान लिए। रिफ्लेक्शन क्या है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हम लोग रिफ्लेक्शन से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट को, डेफिनीशन को जाने। इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, लॉज, ध्यान दीजिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर 2 लॉज हैं, ठीक है। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट लॉ देखते हैं इसी फिगर को। फर्स्ट लॉ क्या है, ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इंसिडेंट रे ये वाली किरण और ये रिफ्लेक्टेड रे ये वाली किरण और ये नॉर्मल, तीनों बिंदु एक ही पॉइंट पे, किसी मिरर पे या सरफेस पर एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। और वो बिंदु क्या है, वो पॉइंट क्या है, ये P है, ये चीज़ फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहाँ मिल रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट P पर, ठीक है। ये क्या हो गया, फर्स्ट लॉ। तो नोट करना चाहें तो नोट करें, ठीक है। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ देखिए। सेकेंड लॉ, ये इंसिडेंस, ये एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द reflected angle. It means we can write angle I is equal to angle R, ठीक है। ये आपका सेकेंड लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। अब हम लोग देखिए ध्यान से आगे चलते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो है क्या, मिरर है। अब रिफ्लेक्शन वाले पार्ट्स में आपको क्या पढ़ना है, मिरर। तो यहाँ हम देखेंगे जो मिरर है वो स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर, स्फेरिकल मिरर है क्या, अ पार्ट्स ऑफ हॉलो स्फेयर, ठीक है। अ पार्ट्स ऑफ हॉलो स्फेयर व्हिच वन साइड इज सिल्वर्ड और कोटेड विथ रेड ऑक्साइड एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। चलिए देखिए ये चीज़, ये आपका स्फेरिकल मिरर।
स्फेरिकल मिरर है क्या? स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करेंगे अ पार्ट्स ऑफ होलो स्फीयर इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड or coated with red oxide or black colored and other side is reflecting surface is known as spherical mirror। और स्फेरिकल मिरर यहाँ पे दो टाइप की है। कितने टाइप की? दो टाइप की। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब इसी मिरर को अगर यहाँ से कट कर दिया जाए, ठीक है, कट कर दिया गया तो कुछ इस तरीके से शेप बन गया, इस तरीके से। ठीक है, तो जो इस तरीके से शेप बन गया, तो अगर यहाँ पे आउटर साइड, इसको आउटर साइड क्या कर देते हैं? पॉलिश्ड कर दें। ठीक है, आउटर साइड, ठीक ना, ये चीज, तो ये क्या हो जाएगी? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर यानी मिरर, स्फेरिकल मिरर टू टाइप। पहला कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या है? दोज मिरर इन विच आउटर साइड इज पॉलिश्ड और कलर्ड एंड इनर साइड, ये क्या है? ये पॉलिश्ड है या फिर कलर्ड है। ठीक है, और ये इनर साइड क्या है? रिफ्लेक्टिंग है। इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है, आउटर साइड क्या है? पॉलिश्ड है। इसी मिरर को क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। इसी का सेम अपोजिट, इसको बदल दो, यहाँ इनर साइड क्या कर दो? पॉलिश्ड कर दो, और ये आउटर साइड क्या कर दो? रिफ्लेक्टिंग कर दो। तो ये कौन सी मिरर हो जाएगी? कॉन्वेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गई और कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या है? जो आउटर साइड पॉलिश्ड हो, कलर्ड हो, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो क्या होती है? बोलो, कॉनकेव मिरर। और दूसरी क्या है? जो इनर साइड पॉलिश्ड हो, कलर्ड हो, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो क्या है? आपकी कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत? तो ये आपकी पहली, ये आपकी दूसरी, दो मिरर हो गई। अब इसी से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड छोटी छोटी डेफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे आगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ठीक ना, प्रिंसिपल फोकस क्या है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अपर्चर क्या है, ठीक ना, और इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अगले वीडियो में। थैंक्स।